हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रिपल फैक्टर। आज हम देखेंगे रिपल फैक्टर क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। जो रिपल फैक्टर है उसको हम गामा के साथ डिनोट करते हैं और जो गामा होगा वो हमारा बराबर होगा IAC डिवाइडेड बाय IDC के। जो करंट होता है अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, उसके रेशियो को हम रिपल फैक्टर कहते हैं। एफिशिएंसी में पावर का रेशियो आता था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका हमने कोई प्रूफ नहीं किया है, लेकिन जो IRMS का स्क्वायर है वो हमारा बराबर होता है IDC के स्क्वायर प्लस IAC के स्क्वायर के, या IRMS जो है वो अंडर रूट ऑफ IDC का स्क्वायर प्लस IAC के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी रिलेशन का यूज करके हम IAC निकाल सकते हैं। सबसे पहले अंडर रूट का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम इस साइड लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। हमें मिलेगा IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर। फिर उसके बाद IDC के स्क्वायर का हम साइड चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। IAC का स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होगा IRMS का स्क्वायर माइनस IDC के स्क्वायर के। फिर उसके बाद जब हम स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा IAC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। और इसी का वैल्यू हम ऊपर गामा वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो गामा हमारा इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC के। यहाँ पर हमने IAC के जगह पर उसका वैल्यू पुट किया है। फिर ये जो ऊपर इक्वेशन है उसमें से हम IDC के स्क्वायर को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कुछ IDC का स्क्वायर है ही नहीं। फिर आएगा -1 क्योंकि हमने IDC के स्क्वायर को बाहर निकाला है, या इस टर्म को अगर हम इंटू करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर IDC के स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो IDC बन जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC का स्क्वायर -1, और डिवाइड में ये वाला IDC आएगा जो कि ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। तो बचेगा यहाँ पर IRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC का स्क्वायर -1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, IRMS स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है जो कि हमने पहले निकाला था। करंट है रूट मीन स्क्वायर वाला फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, वो हमारा बराबर होगा IM स्क्वायर अपॉन 2 के। स्क्वायर भी करना है। ठीक है, IRMS के वैल्यू को, फिर IDC के वैल्यू को स्क्वायर करके हमें लिखना है। अगर हम इंटू करना चाहते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा। फिर आएगा -1, अंडर रूट को हम होल पावर 1/2 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर IM का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर पाई का स्क्वायर 2 4 होता है 8 हमें लिखना है। फिर आएगा -1 होल पावर 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है कैलकुलेटर का यूज करके, तो हमें मिलेगा 0.48। और वही सेम चीज जो है वो बुक में लिखा है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू टू DC कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट। जो रेक्टिफायर आउटपुट हमें करंट मिलेगा उसका AC वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC वाला कंपोनेंट जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा गामा, जिसको हम रिपल फैक्टर कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। IRMS जो है वो अंडर रूट ऑफ IDC का स्क्वायर प्लस IAC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी रिलेशन का यूज करके हम IAC निकाल सकते हैं। IAC जो है वो अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IAC का स्क्वायर होता है। फिर हम इस वैल्यू को ऊपर गामा वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो गामा जो है वो हमारा बराबर होगा अंडर रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC। फिर हम IDC को कॉमन बाहर निकालेंगे, रूट से भी बाहर निकालेंगे, वो नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, बचेगा ये वाला टर्म। IRMS का वैल्यू और IDC का वैल्यू हमने पहले निकाला था, उनको हमें स्क्वायर करके पुट करना है। अब IDC डिवाइड में है तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा। अगर हमें
इंटू करेंगे और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, -1 होगा। अंडर रूट के जगह पर होल पावर 1:2 हम लिख सकते हैं। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.48। तो इससे हमें पता चला कि जो रिपल फैक्टर है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो कम है हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 होता था, यहाँ पर 0.48 है। तो रिपल फैक्टर जितना 0 के पास होगा उतना अच्छा जो है हमारा रेक्टिफायर होगा, ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से करंट जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया होगा। फिर पाई की जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे 3.14। जब हम 3.14 को 3.14 के साथ इंटू करेंगे तो 9.8596 आएगा। कैलकुलेटर का यूज करना है। फिर इस टर्म को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा 1.2345, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.23245। फिर उसके पावर में हमें 1/2 करना है। तो वो कैसे करना है यहाँ पर दिखाया है मैंने। पावर का सिंबल ये वाला होता है कैलकुलेटर में, उसको हम यूज करेंगे और पावर में 1/2 लिखना है तो ब्रैकेट का यूज करना होगा। तो हमें आंसर 0.48 मिलेगा। 0.48 हिस्सा को वो डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाया होगा, ऐसा आप मान सकते हो। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में। और यही है आज का हमारा टॉपिक, रिपल फैक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।